करूँ स्टार्ट? ठीक है। हाँ भाई, क्या था टॉपिक अपने? सृजनात्मकता। अपन सृजनात्मकता पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत अपने लास्ट तक पढ़ा था कि उसके प्रकार 3 थे। कौन कौन से थे? आकस्मिक सृजनात्मकता, यानी जो अचानक कोई चीज़ बन जाए। सहज सृजनात्मकता, जो सोच समझ कर कोई चीज़ बनाए। और संख्यात्मक सृजनात्मकता, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से जो ज्ञान मिले उससे कोई चीज़ बना रहे हैं, तो वो इसके अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद में अपने बात कर रहे थे कि मापन के परीक्षण होने चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी उसको आप किस प्रकार मापोगे, यानी सृजनात्मकता के मापन के परीक्षण, यानी आप उसको कैसे मापोगे। तो सबसे पहला उसका परीक्षण है चित्रपूर्ति। अब चित्रपूर्ति क्या है? मैंने आपको एक दे दिया, एक भाई साहब बना दिए मैंने। हाँ, थोड़ा हंस रहा है, एक छोटा सा टीका लगाया हुआ है, बॉडी बिल्डर है एकदम ना। हाँ, बॉडी बिल्डर है। ये भाई साहब है कोई, सबको पता दिख रहा है कि भाई ये आदमी है, ठीक है। अब आप में से कुछ खड़े होते हैं कि सर ये तो बहुत दुबला पतला है, इसको क्या पहनाया जाए? कोट पहनाया जाए। क्या पहनाया जाए? कोट पहनाया जाए। तो थोड़ा क्या लगेगा? हष्ट पुष्ट लगेगा। इस चित्र में क्या कर रहे हो आप? बदलाव कर रहे हो। किसकी मदद से? अपनी खुद की मदद से। तो कौन सा चिंतन कर रहे हो आप? अब सारी कर रहे हो कि अभी सारी कर रहे हो? चिंतन कौन सा कर रहे हो? अरे भाई, अभी सारी तो कर रहे हो ना, अपने खुद के अंदर से निकाल रहे हो, तो जो भी आपके माइंड में है वो कर रहे हो आप। मैं थोड़ी बताया कि भाई आप इसको कपड़े पहनाओ, है ना। अब सारी क्या होता है? जब दूसरों के विकल्प लेकर आप चिंतन करो, वो होता है अब सारी। अभी तो आप खुद के विकल्प ले रहे हो ना, तो कौन सा चिंतन हुआ? देखो, एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है। तो आपने पहले बना दिया भाई, इसका क्या बना दिया? कोट पहना दिया, जैकेट बना दिया। फिर कहते हो सर ये तो टकला है, इसके ऊपर क्या बनाए? बाल बना देते हैं। क्या बना रहे हो आप? सृजन कर रहे हो, नए नए चीज़ों का क्या करना? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नई नई चीज़ें बता रहे हो कि भाई ये चीज़ें क्या है। ये बाल बना दिए, कोट पहना दिया, थोड़ी देर बाद में क्या बना दिए? नए जूते पहना दिए। टायर नहीं है, जूते हैं। आप सोच रहे हो सर ये टायर पहना दिए, टायर नहीं है, जूते हैं। समझ गए? अब सॉक्स आप बोलोगे सर सॉक्स पहना है, नहीं, वो पहने हुए हैं इसके पहले से। अच्छा, अब बोल रहे हो कान नहीं, ये लो कान। अब बहुत है, हो गया। क्या कर रहे हो आप? चित्र की क्या कर रहे हो? पूर्ति कर रहे हो। तो इसके आधार पर मैं आपकी सृजनात्मकता को देखूंगा, यानी आप कितनी जल्दी इसके अंतर्गत जो भी कमियां हैं उसको पूरी कर रहे हो। कितनी जल्दी आप बता रहे हो कि भाई सर इसमें बाल नहीं है, सर इसके कान नहीं है, सर इसके कपड़े नहीं पहने हुए हैं, सर इसके जूते नहीं है। जितना आप जल्दी बताओगे उतने आप अंकों में ऊपर जाओगे। तो कौन सा परीक्षण हुआ? चित्रपूर्ति परीक्षण। समझ गए ना? यानी सृजनात्मकता का पहला परीक्षण कौन सा है? चित्रपूर्ति परीक्षण। दूसरा वर्त परीक्षण। अब ये क्या है? वर्त परीक्षण। तो क्या करते हैं इस परीक्षण में? क्या करते हैं कि बच्चों को एक गोल चक्र में बैठा देते हैं, ठीक है, और उसको अपने मनपसंद आदमी से प्रश्न पूछते हैं, या फिर उसे कुछ काम कराना हो, कुछ नई चीज़ें जो अभी बनी नहीं है, जो उसके दिमाग में चल रही है, वो चीज़ें बना रहे हैं। तो एक दूसरे को क्या करेगा? वो क्रॉस, इस साइड से उस साइड वाले सामने वाले आदमी को क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा, उसको उत्तर देना होता है अपने दिमाग से, स्वतंत्र रूप से। सृजनात्मक बच्चा कौन सा होता है? जो स्वतंत्र रूप से
क्या दे, प्रश्नों के क्या दे, उत्तर दे, वो होता है सृजनात्मक। तो वो क्या करेंगे, एक वर्ग में बैठेंगे, ये लो, ये देखो यार टिल्लू बैठा है, इसके सामने पिल्लू बैठा है, ये केसू बैठा है, ये बेसू बैठा है, ये आप बैठे हो, ये मैं बैठा हूँ, इधर और कोई बैठा है, इधर उसका कोई भाई बैठा है, यानी आप एक दूसरे क्या बैठे हो, सामने। यानी ये वाला व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पे एक और व्यक्ति बैठा है, ये क्या करेगा, इनमें से इनमें से इनमें से इनमें से इनमें से कोई वैसे आदमी से क्या करेगा, अपने पास वाले से नहीं, अपने सामने वाले से आदमी से क्या करेगा, वो प्रश्न करेगा या कोई चीज़ें ऐसे पूछेगा, समस्याएं पूछेगा, तो वो बच्चा सामने वाला क्या करेगा, इसके समस्याओं का उत्तर बताएगा। ये कौन है, टीचर है, समझ गए। तो ये क्या है, वर्त परीक्षण। क्या है, वर्त परीक्षण। तीसरा है आपके टिन के डिब्बों का परीक्षण। अब टिन क्या होता है, किसी ने देखा हुआ टिन, साइंस में पढ़ी हुई ना, टिन धातु होती है, कभी किसी ने देखा है टिन, सब ने देखा है। इसका उदाहरण बताऊंगा मैं आपको, तो बोलेगा सर ये तो अभी देख के आया हूं, अभी जस्ट कोचिंग आया उससे पहले इसका यूज किया मैंने, किया नहीं किया, नहीं किया। तेल वाला डब्बा देखा, बड़े वाला लोहे वाला, जिसमें तेल होता है, पीपो देखो ना, वो किस धातु से बना होता है, टिन से बना होता है। यानी उसको आपको एक खाली पीपो दे दे और बनाओ, क्या बनाओगे, जो भी आपके मन में आए वो आप बना देना। तो क्या चीज़ बना रहे हो, सृजन कर रहे हो चीज़ का, नई चीज़ बना रहे हो। तो इस मापन के 3 परीक्षण मैंने कर दिए। इन परीक्षणों के आधार पर मैं आपको चुनूंगा कि आप सृजनात्मक बालक है कि नहीं है। अब कुछ बालक तो अच्छी अच्छी चीज़ें बना देंगे, उसको काट के पक्षियों के लिए पानी वाला बना देंगे, कुछ क्या करेंगे, उसके ऊपर वाला ढक्कन को काट के एक सामान रखने के लिए डब्बा बना देंगे, कुछ क्या करेंगे, उसको सफ़ेद करके क्या बनाएंगे, कोई दरवाज़ा वगैरह उसमें यूज़ कर लेंगे, कुछ क्या करेंगे, उसको वापस से एकदम सीधा करके साफ करके उस पर कलर पे अपना नाम या जो भी घर का एड्रेस वगैरह वो लिखेगा। तो क्या करेगा, वो सृजनात्मक कर रहा है, क्या कर रहा है, सृजनाएं कर रहा है, नई नई रचनाएं कर रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं, पीपो दे दियो, बेच गुल भी खा ली, बात खत्म, सृजनात्मकता गई। उसको क्या चाहिए, वो गुल भी खा रहा है, उसको सृजनात्मकता नहीं है, यानी वो लिस्ट में से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये 3 परीक्षण है आपके सृजनात्मक के। लिखो इसको, पहले मैं बता रहा हूं, मापन के परीक्षण, ऐसे लिखो, सृजनात्मकता के मापन के परीक्षण लिखो, मैं बोल रहा हूं। पहला परीक्षण लिखो, चित्र पूर्ति परीक्षण। इस परीक्षण के अंतर्गत बच्चों को अपूर्ण चित्र दिए जाते हैं। इस परीक्षण के अंतर्गत बच्चों को अपूर्ण चित्र दिए जाते हैं, जिसे बच्चा देखकर उस चित्र को पूर्ण करता है। ये बना लो पप्पू, पहले क्या करो, ऐसे बनाओ, फिर इसको कैसे क्या करो, ये बनाओ, चित्र बनाओ, ताकि आपको याद रह सके इस चित्रों के माध्यम से। यदि आपको परिभाषा याद नहीं है, फिर भी आप चित्रों के माध्यम से इसे याद रख लोगे।
दूसरा लिखो वर्त परीक्षण। इस परीक्षण के अंतर्गत एक वर्ताकार गोले पर छात्रों को बैठाया जाता है तथा शिक्षक द्वारा छात्रों के मस्तिष्क में समस्याएं उत्पन्न की जाती है अब समस्या उत्पन्न कैसे कर रहे हैं? प्रश्न पूछ कर, है नहीं? तथा छात्र स्वतंत्र रूप से उसका उत्तर देता है। नेक्स्ट लिखो टिन के डब्बों का परीक्षण। टिन के डब्बों का परीक्षण, इसको बताने की जरूरत नहीं है ना, समझ गए ना? इसमें क्या लिखा हूं? जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक और आती है आपके मस्तिष्क, ऐसे करते हैं, सृजनात्मकता की पोषण की विधि। जिसे कहते हैं मस्तिष्क उद्दीलन विधि, या इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। लिख लो ये भी, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। यानी आप बच्चों को सृजनात्मक कैसे बना सकते हो, उसमें सृजनात्मकता कैसे उत्पन्न की जा सकती है इस विधि से। आपके सवाल कैसे आएगा? आओगे आपके पास एमसीक्यू आएंगे, बताऊंगा मैं आपको इसमें सवाल कैसे हैं। सृजनात्मक की पोषण की विधि कौन सी है? मस्तिष्क उद्दीलन विधि। इस विधि के अंतर्गत बालकों को स्वतंत्र रखकर या छोड़कर अध्यापक बालकों को स्वतंत्र छोड़कर अध्यापक बालकों के मस्तिष्क में समस्याएं या विचार या प्रश्न उत्पन्न करते हैं तथा बालक अंत्यक्रिया द्वारा उस समस्या का समाधान करता है। यानी इस विधि में क्या करते हैं, बच्चों को ऐसे आप बैठे हो ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है और बच्चों के मन में ऐसी ऐसी मतलब प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कोई चीज़ दिखा दी, नई चीज़, तो बच्चे के मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होंगे। क्या है, क्यों है, कहाँ है,
कैसी है, कब मिलोगे, है कि नहीं? अरे जब सगाई होती है तो मन में होता कि नहीं होता? पता नहीं कैसी होगी, हैं, कहाँ होगी, बढ़िया गेड़ी है, गरी होगी, बैठा को, हैं, सही है कि नहीं? तो मन में विचार तो चलते रहते हैं। तो उन विचारों का जब पता कब चलता है? जब दुल्हा घोड़ी पे बैठता है। हाँ, उस टाइम भी नहीं पता चलता है, जाके वापस आता है तब उसको पता चलता है, अरे गलती कर दी। कहीं करी गलती? घोड़ी में बैठ गयो? नहीं, कोई गलती नहीं करता है, हैं? जिंदगी का सबसे सुंदरतम दृश्य होता है वो, हैं? अपने को राजा, बाकी सब क्या है? प्रजा। घोड़ी मत बैठा है, आराम है नीचे उबा है, सब जाके यहाँ पड़ा में भाई फोटो सेल्फी प्लीज, है कि नहीं? तो वो एक अंदर क्या है, भाव उठते रहते हैं। उसका उत्तर कब मिलता है? जब शादी करके आ जाते हो, 5 दिन, 10 नहीं, 20 दिन बाद में। हाँ, 20 दिन बाद, 20 दिन बाद में पता चलता है कि अरे यार रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया है ना, रिटर्न कर दो वापस, हैं? ऐसा नहीं होता है, लाइफ में नहीं होता है, ऑनलाइन ज़िंदगी में होता है। कोई ऑनलाइन चीज़ें मंगा देते हो, फिर क्या करते हो? पाछी भेज दो, खराब है कि नहीं? लेकिन ना लाइफ में इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो आपके मन में सवाल उठे पहले, फिर आपने क्या की? पिता के आगे तो बात करोगे नहीं, जूते पड़ेंगे। माँ ने गुदो गाली ओले, माँ हमें देखे कन थोड़ी नहीं मारो मी। तो माँ कहे चल ठीक है, लगाती है फ़ोन, भाई कद कहीं? तो कहे आका तीजरा आवे जकी। ठीक, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। मन में समस्या उत्पन्न हुई, माँ को बताया, माँ ने वहाँ फ़ोन किया और आपको क्या मिल गया? उत्तर मिल गया। कहाँ? आका तीज। अब गद्दी आजकल तो बहुत डिजिटल हो गया, अरे आगे होता ही फ़ोन, हेलो हाँ कहीं कैसे, बस ठीक सब होता है। लेकिन जब उसके नेचर के बारे में कब पता चलता है? जब फेस टू फेस, उस दिन पता चलता है कि भाई हाँ लेवल है कि नहीं? फिर वो आती माँ वाली बात याद है, अरे यार क्यों की? प्रश्न उत्तर नहीं होता क्यों की, और उसका अपने पास उत्तर होगा ही नहीं कभी, समझ गए ना? तो जो प्रश्न उठ रहे हैं आपके दिमाग में, उनकी पूर्ति कौन कर रहा है? खुद ही कर रहे हो। स्वतंत्र छोड़ देता है, छोड़ दिया स्वतंत्र, ब्याह कर लियो, मन में विचार उठ गया, प्रश्न उठ गया, और खुद कहीं कर लियो, समस्या समाधान कर लियो, ब्याह कर। तो इस विधि का उपयोग आप अपने जीवन में करते हो कि नहीं करते हो? याद रखने की जरूरत है इसको? कोई जरूरत नहीं याद रखने की, आप ऐसे ही बिना याद किए आप इसको, आप याद हो गई आपको, समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? अब कुछ तो पहुंच गए, ससुराल पहुंच गए, अरे यार ससुराल चलते हैं, बैठे तो यहाँ हैं लेकिन ऊपर वाला कहाँ गया? ससुराल, विचार गए ससुराल। ठीक है, चलो वापस आ जाओ ससुराल से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? अब आपको सृजनात्मक बनाने में अब टीचर की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है? क्या भूमिका होती है टीचर की? तो लिखो, सृजनात्मकता में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षक अपना कैसा व्यवहार बच्चों के सामने प्रकट करे कि बच्चे सृजनात्मक हो जाए? तो सबसे पहले तो आपको क्या छोड़ें? खुला छोड़ें। क्या करें? खुले छोड़ दिए जाए। यानी स्वतंत्र छोड़कर। भाई आपको यदि कोई रोक टोक नहीं होगी तभी तो बनाओगे ना तो चीज़ें, हैं? आप लैब में जाते हो, केमिस्ट्री लैब में या फिर फिजिक्स की लैब में, जो भी जहाँ पे आपकी लैब होती है वहाँ जाते हो, कोई नया केमिकल बनाते हो,
तो टीचर यूँ हट जाता है, यूँ ये मत डाल वो डाल। यदि आप खुद करते हो तो एक बार चलो ठीक है, आपका कुछ हाथ वगैरह जलेगा या नहीं जलेगा वो आपके हैं, आप सेफ्टी बरतोगे तो आपके नहीं जलेगा कुछ भी, यदि नहीं बरतोगे तो जलना तो है ही, समझ गए। तो क्या करोगे आप, उस चीज़ को नई चीज़ इन्वेस्ट करोगे, नई चीज़ बनाओगे उसमें, है ना। तो नई चीज़ बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, कोई टीचर का क्या है, प्रेशर नहीं है यहाँ पर, क्या है, प्रेशर नहीं है यहाँ पर, स्वतंत्र छोड़ दिया, तब आप कोई नई चीज़ को बना सकते हो। दूसरा, टीचर, पहले तो टीचर की कृपा है, क्या है ये, टीचर कृपा है कि आपको छोड़ दिया। दूसरा क्या है कि टीचर क्या देता है, अच्छे उदाहरण देता है। अच्छे उदाहरणों की प्रस्तुति या अच्छे उदाहरणों को प्रस्तुत करना, ये क्या है। दूसरा भूमिका क्या है टीचर की, कि आपको अच्छे अच्छे उदाहरण दे, अच्छे अच्छे चीज़ें बताए कि सर बच्चों इसको आप इस प्रकार कर सकते हो, इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, इसको आप कहीं पर भी कर सकते हो, कोई चीज़ कहीं भी बना सकते हो, घर पे बना सकते हो। क्या दे रहा है आपको, उदाहरण दे रहा है। जैसे आप यहाँ से आज मेरे यहाँ पे कुकिंग की क्लास है लड़कियों के लिए, है ना, कुकिंग क्लास लेता हूँ, तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि भाई आप पनीर कैसे बनाते हैं। ये रहा पनीर को कैसे बनाते हैं, अब किसी को पता नहीं है, मैंने बताया बच्चों देखो इसको पहले तो क्या करें, काटने के बाद क्या करें, थोड़ा पानी में भिगो दें, उसको वापस निकाल लें, फिर थोड़ा तेल डाल के उसको फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद में जो भी आपके मिर्ची हल्दी धाना वो भी डाल दें, फिर उसको क्या बनाएं, उसको पका लें। पकाने के बाद में जो भी आपके काम होता है, जो भी डालना है वो डाल सकते हो, और ऊपर से पनीर डाल दो, ढक्कन बंद कर दो, समझ गए। अब मैं लास्ट समझा के ये कहता हूँ कि ये आप घर पे भी कर सकते हो। मैंने पहले क्या दिया आपको, उदाहरण दिया, समझाया आपको ऐसे होता है ऐसे होता है, फिर आप क्या करते हो, घर जाके इसका वापस रिवीजन करते हो, समझ गए। फिर आपको है कोई चीज़ के साथ में संबंध स्थापित करना, यानी वस्तुओं के साथ में आपको संबंध स्थापित करना, वस्तुओं के साथ संबंध। जैसे अभी आप पनीर के साथ संबंध बनाया, हाँ 1 मिनट 10 मिनट, वैसे मैंने पनीर बताया, पनीर के साथ आप ऐसे तो है नहीं कि एकदम भुर्जी बना दो पनीर की, बराबर काटोगे इसको, छोटे छोटे पीस बनाओगे, तो उसके साथ क्या बना रहे हो, संबंध बना रहे हो, है नहीं। इसको बनाने का तरीका आपको पता है, इसके साथ संबंध बना रहे हो कि भाई हाँ इस चीज़ को ऐसे बनाना है। फिर सबसे बड़ा है आपको अवसर मिलना चाहिए, क्या चाहिए, उचित अवसर। अब मौको ही नहीं मिले तो कहीं करो, है ब्याह करना मौको ही नहीं मिले तो बड़ी माँ कीर चढ़ो, है कि नहीं। तो उचित क्या चाहिए आपको, अवसर मिलना चाहिए। और अवसर कब मिलेगा, जब अच्छा क्या होगा, वातावरण, क्या होगा, वातावरण। हाँ घोड़ी माँ चढ़ने समय, है नहीं, शाम का अच्छा क्या होना चाहिए, यानी उचित अवसर और अच्छा वातावरण होना चाहिए, तभी आप सृजनात्मक बन सकते हो, कोई चीज़ बना सकते हो। फिर अब आपको भाई सब मिल गए, खुला भी छोड़ दिया, उदाहरण भी दे दिया, वस्तुएं बना ली, उचित अवसर भी दे दिया, फिर भी चीज़ नहीं बनी, तो बच्चा मास्टर आई क्या देगा आपको, क्या देगा, फीडबैक, यानी प्रोत्साहन। क्या देगा, पुनर्बलन। कभी पसंद आ जाए कि फीडबैक कब दिया जाता है, कब दिया जाता है फीडबैक, कोई कार्य समाप्त होने के बाद में, जब वो कार्य क्या हो, पूर्ण नहीं हो, तब आपको फीडबैक की जरूरत होती है, पुनर्बलन की जरूरत होती है। प्रोत्साहन की क्या होती है,
जरूरत होती है। फिर आपको खेल विधि द्वारा आपको खिलाते जाए और खिलाते खिलाते क्या करें, आपको सिखाया जाए, देखो बेटा ये वॉलीबॉल यहाँ टकराने के बाद में यहाँ तक आई, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, वहाँ तो प्रारंभिक दूरी थी, ये है अंतिम दूरी। बताते कि नहीं बताते? साइंस पढ़ी है ना 10th में, तो 12th में चलो ठीक कोई नहीं, बताते कि नहीं बताते? आपको खिला रहे हैं और साथ में क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? फिजिक्स बता रहे हैं, है नहीं भाई, प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी बता रहे हैं। फिर अगली विधि का उपयोग कर सकते हैं, ये विधि है समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि। अब यहाँ पे आएगा आपका टीचर, यहाँ पे आपके टीचर आएगा और आपको बोलेगा ऐसे नहीं ऐसे करो, वो बताएगा, पहले आपको बता दिया और बताने के बाद में बोलेगा अब आप करो। कोई आपकी समस्या उत्पन्न हो तो बताओ, बाकी करना तो आपके हाथों से ही है। समझ गए? समस्या समाधान विधि किसमें उपयोग की जाती है? सृजनात्मकता में। कब? जब बच्चा समस्या से ग्रसित हो जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है। फिर एक और विधि है मुक्त प्रश्नावली विधि, इसको है ना वहां लिख देना ना, कितने हो गए? 7 8। मुक्त प्रश्नावली विधि। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, आपको ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें केवल हाँ और ना हो। क्या आप ऐसे प्रश्न, देखो प्रश्न कैसे, क्या आप अच्छे व्यक्ति हैं, यहाँ क्वेश्चन लिख देगा हाँ या नहीं, ऐसे। फिर बाद में क्या करेगा, इसको क्या बनाएगा, प्रश्न तो वही रहेगा, फिर क्या करेगा, इसका वर्णन करो। इसके बारे में आप क्या लिखो, टिप्पणी लिखे, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में टिप्पणी लिखें। यानी आप अच्छे हो तो कैसे हो लिखो आप, यानी आपके मन की क्या बता जा रही है, आपके जो भी बातें हैं जो आप बता सकते हो कि मैं अच्छा हूँ, हालांकि है अच्छे लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ। अब बहुत सब कोई होता ही नहीं है, मैं बहुत पढ़ता हूँ, किताब तो देखे ही को नहीं, फिर भी बहुत पढ़ता हूँ। यानी अपने दिमाग की जो चीज़ें हैं वो लिखोगे, अपने वहाँ जो हिसाब से जो पॉजिटिव लग रहा है वो चीज़ देखोगे आप कि मेरे हिसाब से मेरी यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या हो रही है, ऊँची बढ़ रही है। तो वो कौन सी विधि है, मुक्त प्रश्नावली विधि। यानी आपको प्रश्न दे देगा, उसके बारे में आपके मन में जो भी सारी चीज़ें हैं वो लिखना है आपको, ये ऐसे प्रश्न दे देगा। समझाया? चलो वो लिखो पहले, या तो ये लिखो पहले, क्या बात, लिख लिया? साथ में क्यों लिखते हो? साथ में मैं तो बोलता हूँ, कई बार कुछ गलतियाँ हो जाती है तो वापस मिटाता हूँ, आप भी उसको वापस हैं, साथ मत लिखा करो, साथ में लिखोगे फिर समस्या हो जाएगी आपकी, है नहीं? फिर एक नोट लिखो, एक नोट लिखो, एक नोट लिखो, किंडन गार्डन विधि। क्या लिखो? किंडन गार्डन विधि। ये बच्चों के लिए है ना, छोटे बच्चों के लिए, जो बाल्यावस्था के बच्चे, शैशवावस्था के बच्चे होते हैं ना, उनको लिए शैशवावस्था। यानी हाँ, अवधि कितनी होती है इसकी? 0 से 6 वर्ष। किंडन गार्डन विधि, इसके जो
प्रवक्ता है, उसका नाम है फ्रोबेल। क्या नाम है? फ्रोबेल। अब कोई कोई वैज्ञानिक है ना, इस विधि की आयु 2 से 6 वर्ष भी करता है, कोई कहता है 4 से 8 वर्ष भी कहता है। सामान्यतः आयु 0 से 6 वर्ष, यानी आप जब बच्चा खेलने योग्य होता है, छोटी छोटी बॉलों से, छोटे छोटे खिलौनों से खेलता है, तब वो इस विधि का उपयोग करते हैं, है ना। चलो, ये हो गया टॉपिक आपका कंप्लीट। इतना ही है, सृजनात्मकता क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब आपने थोड़े जो भी पढ़ा है आज, है ना, आज कल परसों जो भी आपने सृजनात्मकता पढ़ा है, उसके MCQ क्वेश्चन है। हाँ, एक बार सेव कर देना, हो गया, ठीक है। हो गई सेम ही है। अब ये प्रश्न है जो मैंने पढ़ाए हैं वही है। पहला प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षार्थी। अब शिक्षार्थी क्या है? क्या है? विद्यार्थी के बारे में बताएगा। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है। इरेजर कहाँ है? जान कोई ना, पहला पसंद देखते हैं ना, या हाँ ये अच्छा, बहुत बड़ा है। छोटा बहुत है। चलो कोई ना कोई ना, अब आपस में तो आपके बताना है, समझ तो आए हुए हैं सब, कोई नहीं है ना। चलो चलो, पहला क्वेश्चन आपके हैं। खराब हो रही पूरी पेमेंट, खराब हो गई, ठीक, ओके। चलो कोई ना, जो भी है रहने दो इसको, है ना, करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके, सृजनात्मक शिक्षार्थी वो है जो, यानी आपके शिक्षार्थी का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे शिक्षार्थी का मतलब क्या है? यहाँ पे विद्यार्थी का है। क्या है? विद्यार्थी। यानी आप सृजनात्मक कैसे बन सकते हो? क्या ड्राइंग और पेंटिंग बहुत अधिक बनाकर या बहुत बुद्धिमान होकर बना सकते हो? परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लाकर पास हो, या लेटरल चिंतन और समस्या समाधान करके आप, अब बताया था मैंने, विधि बताई थी ना,
तो वहाँ पे पॉइंट पकड़ना अपने को, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं समझाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ उत्तर ही पूछूंगा कितना आपने याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहले प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, या एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। अभी बताया था ना, आपको क्या छोड़ दें, खुला छोड़ दें, और आपको विधि कौन सी उपयोग लें, मुक्त प्रश्नावली विधि, जिसके अंतर्गत आप कुछ भी लिख सकते हो, अपने दिमाग की जो भी उपज है उसको आप लिख सको। तो कौन सा उत्तर है इसमें, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। इसे आप क्या कह सकते हो, निबंधात्मक प्रश्न हैं, यानी आप निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत आप अपनी जो भी मानसिक जो बातें हैं वो लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण क्या है। नैतिक होना, बुद्धिमान होना, या वो शक्तिशाली हो सकता है, या मौलिक चिंतन करते, मौलिक चिंतन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में है, कौन सा ऑप्शन है जो शिक्षार्थियों में है जो सृजनात्मकता का पोषण करता है। अभी बताया 3 ऑप्शन इसमें, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि को लक्ष्य पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना, या कोचिंग करना। जो पहले ऐसे ना आपको आता नहीं है ना सवाल, तो क्या करते हो, पहले जो गलत लग रहा है आपको, जो नेगेटिव चीजें बता रहा है आपको, कह नहीं जैसे कोचिंग करना ये जरूरी नहीं है, अच्छे अंक लाना भी जरूरी नहीं है। सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो सकता है। अच्छे अंक लाकर कोई मतलब नहीं है, तो पहले ऑप्शन क्या काटो, पहले ही आप स्कूल में जाओ, उससे पहले आप बोलो कि मैं तो आरएस बनूंगा। अब पहली क्लास में बच्चे को क्या पता चलेगा आरएस के क्या है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा आगे है, शिक्षा देना, ठीक है ना। अच्छी शिक्षाओं के साथ आपका क्या हो, आगे का समय व्यतीत हो, तो आप क्या हो जाएगा, सृजनात्मक बन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा करती है औपचारिक औपचारिक का, ये है ना, औपचारिक चिंतन के अंतर्गत आता है। औपचारिक या अपसारी, देखो सबसे पहले तो जो आपको गलत से लगे, अब आपको पता नहीं, कई बार औपचारिक लिखा हो जाता है, कई बार करती है क्या है, यानी कार्य आपको पता नहीं क्या भाई है क्या, ये क्या करते हो, सबसे पहले ऑप्शन को काटो। क्या आप जुआ खेलना सही है, आपके जीवन में सही है जुआ खेलना, नहीं। क्या कक्षा में नींद लेना सही है, नहीं। गृह कार्य नहीं करना सही है, नहीं। तो ऑप्शन कौन सही हो गया, दिवस सपना, यानी आप जब सपने देखोगे तभी तो क्या बनोगे, आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे, है ना। इसमें एक बताया था ना, सृजनात्मकता के अंतर्गत होता है ना दिवस सपना, दिन में वो सपने देखता है, खुली आंखों से सपने, है कि नहीं, वो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। अब आप अध्यापक हो, अपने बच्चों को कैसे रखोगे आप, कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, या कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, या पुरस्कृत केंद्रित। तो सबसे पहले जो आपको नहीं लग रहा है, कौन कौन सा ऑप्शन नहीं लग रहा है, हैंगोपाल, तो आप पुरस्कार, लालच नहीं देनी किसी को अपने। फिर पहले ही आपको क्या नहीं बताना चाहिए, प्रश्न क्या है, सृजनात्मकता। तो लक्ष्य तो पहले कट गया, तो यहां पे लक्ष्य है, ये भी काट दो। बच्चा को क्या करे, कार्य केंद्रित नहीं, उसके कार्य के अंतर्गत उसको झोंक दो, वो करता रहेगा, तब तो नई चीज बनाएगा। उसका जो कार्य चल रहा है उस पर ही फोकस रखो, उसको बोलो कि भाई तू जैसे रिमोट बना रहा है तो उस रिमोट पे ध्यान दे, टीवी पे मत ध्यान दे कि टीवी कैसे बनानी है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे में सृजनशीलता को नहीं करना चाहिए विकसित, यहाँ पे ना किसी बच्चे सृजनशीलता को विकसित, ये यहाँ से हटाकर विकसित, चलो ठीक, कोई नहीं। किसी बच्चे में सृजनशीलता को नहीं करना चाहिए, विकसित करने के लिए आप अध्यापक हो तो क्या करोगे आप, यदि किसी बच्चे में सृजनशीलता नहीं करना चाहते आप, या उसमें उत्पन्न नहीं हो रही है,
तो आप अध्यापक होने के नाते आप क्या, कौन सा आप इसमें से ऑप्शन चूज करोगे कि भाई बच्चे में क्या उत्पन्न हो जाए, सृजनशीलता उत्पन्न हो जाए। तो बच्चा जो बोलता है उस पर पाबंद लगा दो। प्रतिक्रियाएं, जो क्रिया कर रहा है बच्चा, यानी कोई सवाल है उसके बारे में बोल रहा है, उसको बोल चुप नहीं। फिर बच्चे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, या बच्चे के उत्कंठा या जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए, या बच्चे को अपूर्ण चिंतन की दिशा में ले जाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए ये पूछ रहा है। तो ये प्रश्न ये क्या कह रहा है, प्रतिबंध करना। ऐसे तो गलत करते हो आप। ये कह रहा है बच्चे की क्रिया को प्रतिबंध करना, बस उसको रोक दो। तो बच्चे में सृजनात्मकता कहाँ से लाओगे, उत्पन्न ही नहीं होगी वो। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत। विचार का सम्मान करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि विचार क्या हो जाए, हावी हो जाए वहां पे, नहीं। बच्चे की उत्कंठा या जिज्ञासा को संतुष्ट करना, बिल्कुल। यानी आपके अंदर जो जिज्ञासाएं हैं उसको मैं पूर्ण करूंगा, तभी तो आगे आप चीज करोगे ना कि करोगे, कोई चीज बनाओगे कि नहीं बनाओगे। सर ये इसमें पेन है, हाँ पसंद सही है ना, थोड़ा ये सही नहीं है। प्रतिबंधित करना, ये कह रहा प्रतिबंधित करना, यानी उसको रोकना। जो भी आपके बच्चों की क्रियाएं हो रही है, पसंद ये पूछ रहा है कि यदि आप बच्चा को सृजनशील नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, इसका ये है। हाँ थोड़ा आगे पीछे हो गया, थोड़ा टाइपिंग में आता है। यदि बच्चे सृजनशील नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे ऐसा होगा, तो आप एक अध्यापक हो तो आप क्या करोगे, तब क्या करोगे आप कि बच्चे की जो भी आपकी जो जिज्ञासाएं उठ रही है उसको आप शांत करोगे, तभी तो बच्चा सीख पाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टाइपिंग गड़बड़ है। निम्न कथनों में से कौन सा नहीं है, अब ध्यान रखना, सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है। अब गलत बताना अपने को। ऊंचे या नीचे प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशील के बीज होते हैं। अब बीज आप सोच रहे हो वो मतिर वाले बीज, नहीं। बीज का मतलब होता है गुण, आपके गुण नहीं है। यानी आप कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई धनवान है, कोई गरीब है। शब्द क्या है, प्रत्येक। यानी हर बच्चा सृजनशील होता है क्या, हर बच्चा सृजनशील होता है, नहीं होता। सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूरी को संबंध, यानी आप सृजनशील और परिपक्वता के बीच दूरी का संबंध है वो बता रहे हो आप। किसी समस्या को हल करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए, या मौलिकता ही सृजनशीलता है। आप बताओ, इसमें देखो आपके दिए हुए हैं, दो शब्द दिए हुए हैं, उस शब्दों के आधार पर आप बताओ बोले क्या ये सही है, ये कथन सही है, बिल्कुल सही है। अवसर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल। क्या सृजनात्मकता और परिपक्वता में अंतर, बीच में संबंध है कुछ? ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होगा, परिपक्व होगा, ज्यों ज्यों नई नई चीज़ें बनाना सीखेगा वो, बिल्कुल ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है, ये प्रत्येक शब्द आने के कारण कि प्रत्येक व्यक्ति सृजनशील नहीं हो सकता। तो इसका आंसर सही किया है पहला। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है। सवाल क्या है, कौन सा नहीं है, यानी आपको जो 3 परीक्षण बताए थे मैंने, उसके अलावा कौन सा है। पहला देखो, किसी अधूरी आकृति या चित्र पर एक कहानी लिखना। अभी बताया था मैंने, या तो कहानी लिख सकते हो या उस चित्र को क्या कर सकते हो, पूर्ति कर सकते हो। पाठ लिखना, वस्तुओं को एक नवीन क्रम में। अब सृजनात्मकता का अर्थ क्या है, नवीन चीजें बनाना। वर्त की सीमाओं के अंतर्गत आकृति को पूरा करना। सामने बैठे व्यक्तियों को क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, वर्त की सीमा पर बैठे हुए हैं गोल परिधि पे, और क्या पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। यानी उनकी सवालों में कुछ भी दे सकता है, आकृति दे सकता है, प्रश्न दे सकता है, कुछ चित्र दे सकता है, कुछ भी दे सकते हैं वो आदमी जो गोले में बैठे हैं, बिल्कुल ये भी है।
तो कौन सा नहीं है? ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं है बताओ? पढ़ लिखना कोई सृजनात्मकता का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के स्रोतों की खोज करता है, वह शिक्षक व सहपाठियों का तर्क वितर्क करता है। अब आप जब छोटे थे, जब पहली बार घर में हलवा बनता है, कभी देखा ही नहीं, पहली बार दाल का हलवा बना और आपने खाया, खा के क्या थोड़ा सा लेता था, स्कूल ले जाते थे, है ना? तो क्या करते, अपने दोस्तों को खिलाते, देख मैं हलवा लेके आया, है नहीं? क्या करते, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते और वो बातें करते, क्या करते, कैसे बनाया, मीठा है, खट्टा तो नहीं है। क्या करता, वो तर्क वितर्क करता है उस चीज़ों के बारे में। तो एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के स्रोतों की खोज करता है, आप में से देखो, आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नई नई चीज़ें सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, तो क्या करते हैं, वो खोज करते हैं और शिक्षक और सहपाठियों के तर्क वितर्क करते हैं। यानी जो भी समस्याएं आती है वो अपने टीचर के सामने अपने दोस्तों से पूछता है। तो निम्न में से वो बालक क्या है, समस्यात्मक बालक या औसत बालक या प्रतिभाशाली बालक या हठी बालक? प्रतिभाशाली। अब प्रतिभाशाली का गुण क्या होता है, नई नई चीजों का खोज करना। समझ गए? एक शिक्षिका यानी टीचर है आपकी, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि जांच करनी है। यानी आपने कितना सीखा है और कितना आता है आपको, टेस्ट ले रही है, मान लो टेस्ट है, ये क्या उपलब्धि जांच, मतलब टेस्ट ले रही है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से कौन क्या नहीं करना चाहिए। यानी मैं एक टीचर हूं, आपको सवाल आ रहे हैं, तो मैं ऐसी कौन सी चीज नहीं करूं जिससे आपको ठेस पहुंचे या आप कहोगे यार ये गलत है, ये चीज सर हमारे साथ नहीं कर रहे हैं। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना। बच्चों को गैर शैक्षणिक गतिविधियां होती है, लड़ाई करना, इसको कैसे मारना है, उसको कैसे गाली निकालनी है, वो गैर शैक्षणिक। तनाव नियंत्रण करना, यानी कोई बच्चा तनाव में है, उसको बोले बेटा नहीं कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार ही सही हो जाएगा, तेरा सिलेक्शन श्योर है। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षी से अलग करना। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा पास वाले बच्चों से ही पीड़ित हो जाता है, तो क्या करते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। तो बच्चा तू तेरे दोस्तों के साथ बैठ जा, उसको अलग कर लेते हैं। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उसे चुनौती देना। अब निम्न में से कौन सा नहीं करना चाहिए बताओ? आप टीचर हो, आप कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए इसमें, कौन सी नहीं करनी चाहिए है? हाँ ये है, यानी आप गैर शैक्षणिक तरीकों से उस बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। नेक्स्ट, विद्यालय में विज्ञान एवं कला प्रदर्शन, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुति तथा विद्यालय पत्रिका निकालना। कोई बच्चा ये काम कर रहा है किसके लिए? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए, विद्यार्थी को प्रशिक्षित करने के लिए, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए और अभिभावकों की संतुष्टि के लिए। पहला देखो प्रश्न, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी क्या कर रहा है? वो प्रदर्शन कर रहा है कोई चीज बना के। संगीत एवं नृत्य प्रस्तुत करता है, डांस करता है, गीत गाता है। विद्यालय पत्रिका है, यानी आपकी न्यूज़पेपर निकालता है, स्कूल का ही निकालता है। तो वो आपको क्या सिखाना चाहता है, क्या करना चाहता है वो? सबसे पहले तो स्कूल में आपके व्यवसाय तो होगा ही नहीं। विद्यालय का नाम आज तक बच्चों ने रोशन किया ही नहीं, लगभग कोई गिने मणिए बच्चा भली हो, बाकी अपने पास होना है। विद्यालय क्या करना है? अभिभावकों की संतुष्टि, माँ बाप ने संतुष्टि कभी मिले कौन देवे देवे कौन कर दे। तो क्या कर रहे हैं वो? सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए क्या कर रहे हैं? अब सृजनात्मकता कैसे? मेरे को अच्छा सा डांस आता है, मैं आपको बताता हूँ, आप भी सीखते हो,
और उस डांस में क्या कर रहे हो, जो कमियां हैं उसको पूर्ति करते हो, उसकी अच्छे से उस कमी को क्या करते हो, पूर्ति करते हो, और नई तरीका, नया डांस स्टेप है ना, हिप हॉप वाला, वो वाला निकालते हो। मेरे गाने में सुर नहीं है, फटा हुआ स्पीकर है, आप अच्छा सुर डाल के आप उस गाने को बना सकते हो। कोई पत्रिका में मैं बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें करनी चाहिए, और आप रियलिटी में कर रहे हो उस चीज़ों को, यानी आप सृजनशील हो, तो कौन सा सही है? पहला। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। हमेशा प्रश्न पर ध्यान देना थोड़ा है ना, प्रश्न पूछ रहा है विकसित नहीं की जा सकती। कैसे नहीं की जा सकती? कि उनको कोई एक विषय देकर उसके संबंधी सूचना एकत्रित करके आज किसी समस्या की खोज करने या तलाश करने का उसे एक अवसर प्रदान करके, उसको किसी समस्या के भावी परिणामों विश्लेषण के लिए करने का एक अवसर प्रदान करके, किसी जांच पड़ताल करने के लिए उसको हतोत्साहित करने। डी, कभी बच्चे को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अब देखो, यदि आपको प्रश्न समझ नहीं आ रहा है तो भी आप कर सकते हो, तीनों में से एक ऑप्शन अलग आएगा, और वो सिस्टम गया आपके, समझते हैं ना? कौन सा? जो सही आंसर है उसका 3 नंबर, थोड़ा सही है उसका 2 नंबर, थोड़ा सही है 1 नंबर, और 0 नंबर, वो वाला गया सिस्टम। अब तो सही है तो 3 नंबर, बाकी गलत है तो 0 नंबर। ये चीज ध्यान रखना, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अभिसारी चिंतन से, सृजनात्मकता से, या इनमें से सभी से। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? कौन सी? ब्रेन स्टॉर्मिंग, अभी बताई मैंने, यानी बच्चे के मन में क्या उत्पन्न करना है, क्वेश्चन उत्पन्न करने है ना। किंडरगार्टन पद्धति के संस्थापक कौन है? फ्रेडरिक फ्रोबेल। अब बताया, अंधे बालकों को शिक्षण की पद्धति कौन सी होती है? ये सवाल थोड़ा है, ब्रेन लिपि। अरे वाह, अब देखी होगी किसी के ब्रेन लिपि? नहीं देखी है? एक किताब आती है, उस किताब के अक्सर क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, जो अंधे होते हैं वो अपने जो ये हाथ के जो पार्ट है इसको क्या करते हैं, अंगुलियों को क्या करते हैं, वो छूते हैं, और छू कर वो पढ़ते हैं। ऐसे बिंदु दिए होते हैं, ऐसे ऐसे एक बिंदु, ऐसे एक का मतलब क होता है, फिर ऐसे 2 बिंदु, फिर कोई ऐसे दिया हुआ होता है, कोई थोड़ा ऊपर दिया जाता है, ऐसे वो हाथों से टच करके उस शब्द को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। बिल्कुल अपने जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना, वैसे के वैसे पढ़ते हैं। वो कौन सी लिपि होगी? ब्रेन लिपि। सृजनात्मकता का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी किस वर्ष की अवस्था में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है? 30 वर्ष तक। और सृजनात्मक बालकों का विशेष लक्षण कौन सा है? समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना, गलत। गतिशील चिंतन का अभाव, मोटिव, जो अपने को गलत लगे पहले वो काटो आप, अभाव नहीं, ये चीजें काटनी। पसंद अपने को पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव आप ढूंढो, उसको ऑप्शन भी क्या ढूंढे, पॉजिटिव ढूंढे। यदि समस्याओं के प्रति सजग नहीं तो नहीं तो काटो इसको। अभाव नहीं, ये भी नहीं। प्रबल जिज्ञासा यानी उच्च जिज्ञासा, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं, ये भी काटो। भाई प्रश्न अपने को पॉजिटिव पूछ रहा है, विशेष लक्षण पूछ रहा है, यानी उस बच्चे में क्या होनी चाहिए, प्रबल यानी उच्च जिज्ञासा होती है। सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता? तो आपके मैंने 4 पॉइंट बताए थे, 5 पॉइंट, जिसमें आपके मौलिकता भी थी, ईयर पॉइंट थे ना, मौलिकता भी थी, नवीनता भी थी, और अवसर चिंतन भी था। बुद्धि कहीं पे मिला? नहीं मिला। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है। इसका मतलब तुम तो पढ़ते हो रहे हैं, क्या बात है। लगभग आपके 18-19 सवाल आप खुद बता दिए, 1-2 छोड़ करके। बहुत बढ़िया। चलो कल अपने नया टॉपिक स्टार्ट होगा।
संप्रेषण, ठीक है।